हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब भोले मिथिला राय, भोले मिथिला राय। हे द्यूप द्यूप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होते, तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञाया तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख में दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। इस प्रकार से महाराज जनक कहते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनियम जो पन ठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति यति कमनीय। पावनिहार विरंच जनु रचौन धन दमनीय। काऊ लाउन बाबा, काउन शंकर चाकू चढ़ावा। राहु चढ़ाओ तो रघु भाई, बड़ी भूमि न सके छुड़ाई। अब जन को माखे बट मानी, वीर विहीन मही में जानी।
दास निज निज गृह जाओ, एकान विधि वैदेही विवाह। सुकृत जाय जौं पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी राहु का करऊं। जौं जन त्यों बिनु बट बुबे भाई, तो पनु करे हो त्यों न हसाई। जनक जी के वचनों को सुनकर के सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में लक्ष्मण जी ने खड़े होकर के कहा, सच्चे योधा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिन मुँह सुनने की ताब नहीं, जिन को सुनने की ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के रहते, ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस बड़ा भाषण मिथिला के महाराज का है। लक्ष्मण जी कहने लगे, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्विया, वह दिन जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस रोज न होगी पृथ्विया। प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने कहा, रघुवंशी न जहाँ कहूँ होई, ते समाज अस कहा न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहां स्वभाव न कछु अभिमानु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहां स्वभाव न कछु अभिमानु। जौं
तुम्हारे अनुशासन पावूं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावूं। कांचे घट जिमें दारों पूरी, सकौ मेरु मूल कइबु तोरी। तब प्रताप महिमा बलवाना, कोबा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने आयसु कौतुक करऊं विलोकिय सो। कमल नाल में चाप चढ़ावं, जोजन सत प्रमाण ले धावं। तोरों छत्र कदंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। जौन करों प्रभु पद शपथ, करन धरों धनु भात। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। लक्ष्मण जी के इन जोशीले वचनों से डगमगानी मई दिग्गज डोले। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सीता जी को आनंद होता है। मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमोदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत। बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के ऊपर। अब चाप चढ़ाने की बेला है और कथानक को आज इसी जगह पर विश्राम करता हूं। कल भगवान सभा के बीच में रंगभूमि में गुरुदेव की आज्ञा अनुसार धनुष भंग करेंगे और आज की वाणी को इसी जगह पर विश्राम करता हूं। कोई जल्दी नहीं है। समय ही समय भगवान की कृपा से 1 वर्ष तक इसी कथा पर प्रकाश डाला जाएगा। भगवान के कृपा से ये मनोरथ पूर्ण हो, क्योंकि लगातार एक ही प्रसंग कहना है। लेकिन भगवान की ऐसी एक कथा अद्भुत है कि चाहे रोज कहो चाहे एक ही प्रसंग रोज कहो, नए नए भाव आते रहेंगे। तो इस भाग को इसी जगह विश्राम करता हूँ। महात्म्य के कथा अगले भाग में कहकर विश्राम करूंगा।